जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है? किस शासक का उल्लेख है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कल्याण साय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, कल्याण साय छत्तीसगढ़ इतिहास के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को अनेक प्रकार से पूछा जा रहा है व्यापम में। अब मैं आप लोग को लगातार इसी प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, कल्याण साय किसके समकालीन है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, अकबर, ठीक है। नाम तो आपने सुना होगा, अकबर, ठीक है दोस्तों, नाम तो आपको पता चल गया। अब आपको याद रखना है 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों? 8 वर्षों तक अकबर के दरबार में रहे, ठीक है। कौन? कल्याण साय। एक चीज़ आपको याद रखना है, जो छेरा त्यौहार होता है, ठीक है दोस्तों, जो आप लोग मनाते हैं जनवरी के माह में, छेरा त्यौहार कब से शुरुआत हुई थी? कल्याण साय के समय में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आपको आना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आया था व्यापम में दोस्तों, अक्ति त्यौहार के बारे में, ठीक है, कौन से माह में मनाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों, छेरा त्यौहार कौन से माह में मनाया जाता है? हिंदी माह आपको बताना है। वैसे तो मैंने आपको जनवरी बता दिया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन बन चुका है, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गौर लाटा चोटी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध किस पार्ट में स्थित है? देखिए दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सामरी पाट। अगर ऊंचाई पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है कितना है, 1225, ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है 1225। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी व्यापम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार से संबंधित हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पुरस्कार से संबंधित हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें अभी तक लगभग 30,000 व्यूज़ आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट आंसर टिक करें, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दाऊ मंदरा जी सम्मान। यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन चुका है। दाऊ मंदरा जी के द्वारा एक नाचा पार्टी का स्थापना किया गया था। क्या नाम है दोस्तों? नाम आपको याद रखना है रवेली, ठीक है दोस्तों, रवेली नाचा पार्टी, ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, कितना है दोस्तों? ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, अनुसूचित जाति पूछा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति पूछा गया है, मतलब अनुसूचित जनजाति भी पूछा जा सकता है, कितना होगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का कितना है, 29 है, ठीक है। अनुसूचित जाति का कितना है, 10 है। अनुसूचित जनजाति का कितना है, 29 है। बाकी जो बच गया दोस्तों वो आपका जनरल हो जाएगा, मतलब सभी के लिए। अगर आप इसी प्रकार का डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप 9 बजे, ठीक है, पहले 8:30 पर होता था, अब डेली बेस पे आपको 9 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का। इस प्रकार का वीडियो यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग डेली बेस पे, आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है तो आप डेली 9 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली बेस पे आप दोपहर 2 बजे हिंदी का वीडियो अटेंड कर सकते हैं। अगर सामान्य ज्ञान का वीडियो देखना चाहते हैं इंडिया लेवल का तो आप 4:45 में शाम को वीडियो अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपदा प्रबंधन मंत्री का नाम पूछा गया है, ठीक है, कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मंत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है और मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उसके निर्वाचन क्षेत्र का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी जानकारी नहीं है तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जितने भी मंत्री का नाम है, निर्वाचन क्षेत्र है,
ठीक है दोस्तों, और उससे संबंधित जितने भी जानकारी बनते हैं सभी को हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक उस वीडियो में लगभग 2 लाख व्यूज आ चुके हैं। ठीक है जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जय सिंह अग्रवाल। चलिए आज देखते हैं दोस्तों कितने लोग आंसर दे पाते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? ठीक है, आपको नाम कमेंट करना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। परित्राणाय साधु नाम प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? आदर्श वाक्य आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे विभाग का नाम दिया गया है, कौन से विभाग का है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पुलिस विभाग। अभी एसआई का एग्जाम होने वाला है तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों इससे रिलेटेड, जो आपको आना चाहिए। क्या पूछा जाता है? परित्राणाय साधु नाम कहाँ से लिया गया है? आपको ऑप्शन में दे देगा, गीता से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, पुराण से लिया गया है, बाइबल से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आपको नाम याद रखना है दोस्तों, श्रीमद्। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हीरू के कहनी। यहाँ पे मैं सभी का समय बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हुआ है दोस्तों? सी, हीरू के कहनी। तो इसका समय कितना है दोस्तों? 1926। ठीक है, सभी का समय आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, दीना के अंजोर, इसका कितना है दोस्तों? 1964। ठीक है, उसके बाद दिया गया है फूठा करम, इसका कितना है दोस्तों? 1970। ठीक है, और फर्स्ट में दिया गया है मोंगरा, इसका कितना है दोस्तों? 1964। ठीक है, सभी का समय आपको याद रखना है। यहाँ से अगर हीरो के कहनी को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे फिर आपको बताना पड़ जाएगा कि कौन सा पहला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबसे पुराना कौन सा है? 1926। ठीक है, तो यही आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद 2 1964 दिया गया है, फिर एक है 1970 दिया गया है। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक था। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, मरम्मत शब्द आया है। ठीक है, इसके जगह जीर्णोद्धार भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम से एक नगर का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? जाजलपुर। अभी वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? जांजगीर। ठीक है दोस्तों, आपको नाम याद रखना है, जांजगीर। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, किसको? सोमेश्वर देव को। और आपको क्या याद रखना है, ये वही शासक थे दोस्तों जिसने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया था। इससे पहले जितने भी शासक होते थे त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार करते थे, मगर इसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी फैक्ट जो मैंने आपको बताया है सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, इब नदी। यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपके माइंड में इब नदी आता है तो आपको थोड़ा सा लालच होना चाहिए। लालच क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सोने के कण। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा लालच वर्ड जो मैंने यूज़ किया है, बट आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार के अगर ट्रिक लगाएंगे तो आप लाइफ टाइम उसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसे आप एक घटना के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, मगर महानदी में कहाँ पे जाके मिलती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में नहीं। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है वहाँ से 10 किलोमीटर पहले महानदी में जाकर समा जाती है। कौन सी नदी? इब नदी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने करवाया था या डोंगरगढ़ के किस राजा ने करवाया था? कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा वीरसेन।
यहाँ पे डोंगरगढ़ आया है दोस्तों। डोंगरगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? कामावती। ठीक है दोस्तों, नाम आपको याद रखना है कामावती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है, यह कहाँ पे है? यह पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, दुर्ग में है, रायपुर में है, रायगढ़ में है या फिर बिलासपुर में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासन के समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिम्बाजी भोसला। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, हिस्ट्री में कलचुरी शासन के समाप्ति के बाद मराठा शासन आया और मराठा शासन के समाप्ति के बाद अंग्रेज आए। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है दोस्तों बिम्बाजी भोसला। ठीक है, बिम्बाजी भोसला से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट तथ्य याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, दशहरा के मौके पे स्वर्ण, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, स्वर्ण पत्र बांटते थे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है राम टेकरी नामक मंदिर का भी निर्माण बिम्बाजी भोसला के द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर आपको पूरे इंडिया के दृष्टिकोण से पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको नाम याद रखना है, क्या नाम था दोस्तों? राज बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे नाम दिए हुए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बदरगढ़। अगर कहाँ पे है ये पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कवर्धा जिले में। ठीक है, कवर्धा जिला या फिर कबीरधाम जिला। अगर हाइट पूछा जाता है, ठीक है, ये मेन होता है, अगर हाइट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों 1176 मीटर। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गौरलाटा। ठीक है, कितना है हाइट? 1225। ठीक है, ये आपको याद रखना है, छोटा छोटा है बट यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, अभी आपने पटवारी के एग्जाम में देखे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? समय यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कब विद्रोह किया गया था ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 जनवरी 1858। यहाँ पे 17 जनवरी भी आ सकता है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में 17 जनवरी मिलता है, ठीक है, 18 जनवरी नहीं रहता है, तो उसे आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, बट एक्चुअल डेट 18 जनवरी 1858 है। आपको ऑप्शन को देखते हुए आंसर लेना है। और यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट में क्या दिया गया है? 22 जनवरी 1858। ये कौन सा डेट है? इस डेट को फांसी दिया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1858। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? कौन से नगर है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, रायगढ़ है, सिरपुर है, राजिम है या फिर सिवरी नारायण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।